सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं प्रणिपत्वर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं देवादिदेव विख्जराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव विख्जराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज भगवान की जय। देवादिदेव विख्जराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मणिराजों की जय। बोलो परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। खा खलु नालंक्रियते दिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तरत्नमालिकया भगवन की मुपादेय गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्वहिताभ्युद्धितः सतितं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार सन्ततेच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यग्ज्ञानं क्रियासहितं किं पथधनं धर्मा का शुचिरेयश मानसं शुद्ध तो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजे सुदिष्टतत्त्वं सत्यताभ्युद्धतः सततं जन्म स्नेहा के च दस्सवो विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्बनुद्योगा। धर्म स्नेही भवात्माओं, 7वें नंबर का ये छंद पूर्ण हो गया, जिसमें 4 प्रश्न किए थे। मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो स्नेह है। और लुटेरे दस्यु कौन हैं? तो पंचेंद्रिय के विषय हैं। और संसार की वेली क्या है? तो तृष्णा है। और हमारा शत्रु कौन है? तो निश्चय से हमारा शत्रु वास्तव में हमारा प्रमाद आलस्य है, अकर्मण्यता ही हमारा शत्रु है। इतना पूर्ण हो गया था। आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं 8वें नंबर के छंद से। इसका उच्चारण करेंगे। कस्मात् भय मेह मरणा। कस्मात् भय मेह मरणा दंधादपि को विशिष्यते रागी। दंधादपि को विशिष्यते रागी। कहा
सूरो यो ललना। कहा सूरो यो ललना। लोचन वाणैर न च व्यथितः। व्यथितः। लोचन बाणैर न च व्यथितः। व्यथिता ऐसा। कस्माद् भय में मरना। दंधादपि को विशिष्यते रागी। कहा सूरो यो ललना। लोचन बाणैर न च व्यथितः। पढ़ो एक साथ। बन गया? बन जाएगा? अब देखें इसका अर्थ। कस्मात्। कस्मात् माने किससे। भयम। भयम माने डर। यह यानी इस संसार में, अस्मिन् संसारे। प्रश्न किया जा रहा है, हे भगवान, इस संसार में कस्मात् भयम। संसारी प्राणियों को किससे भय होता है? तो उत्तर दिया जा रहा है मरणात्। संसारी सभी जीवों के लिए मरण से भय रहता है। और कुछ हो चाहे ना हो, बस मरण नहीं होना चाहिए। सभी डरते हैं मरण से, चाहे वह देव हो। देव भी जब मरने का समय आता है, 6 महीने पहले से ही उनके संकेत मिल जाते हैं और वह चिंतन करने लगते हैं, सोचने। मिथ्या दृष्टि तो शोक आदि में डूब जाते हैं लेकिन सम्यक दृष्टि तो अपनी सुरक्षा में लग जाता है। ऐसे ही त्रियंच भी भयभीत रहते हैं मरण से। मनुष्य भी भयभीत रहते हैं। नारकी भी मरण से डरते रहते हैं। जब वो त्रस्त हो जाते तो ऐसी भावना होती है, भैया मर जाए यहाँ से तो कम से कम निकल तो जाए। लेकिन उनको अकाल में मरण नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि मरण से सबको भय होता है। इसलिए कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो अपने जीवन में कि इस मरण से हमें भय उत्पन्न ना हो। इस मरण से अच्छी तरह से परिचित हो जाओ। अगर इस मरण से हम डरते रहेंगे तो हम इस मरण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मृत्युंजयी वही बनते हैं जो इस मृत्यु से डरते नहीं और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके जो जाते हैं वो मृत्युंजयी हो जाते हैं। और जो मृत्युंजयी हो गए हैं उनकी हम आराधना करते हैं और उनको अपने हृदय में बैठा लेते हैं तो हमारा भी भय दूर हो जाता है। और अगर ये चीज़ अपने जीवन में नहीं आई तो फिर हमेशा डरते रहते हैं। कहा है कि तुम चढ़ ना सकोगे ऊपर, तुम चढ़ ना सकोगे ऊपर गर डर हो कि मैं गिर ना जाऊं। जब बड़े बड़े शिखर होते और उनके ऊपर शिखर पर कलशा चढ़ाना होता है तो सीढ़ियां भी बना देते हैं, फिर भी कुछ लोग तो ऊपर पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते। क्यों?
कि डर होता है कि इतने ऊपर जा रहे हैं कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो वो कभी चढ़ नहीं पाते ना चढ़ते। तो तुम चढ़ ना सकोगे ऊपर गर डर हो कि मैं गिर ना जाऊं। तुम बढ़ ना सकोगे आगे गर डर हो कि मैं थक ना जाऊं। अब वैसे डर लगेगा थक जाएंगे क्या होगा, आगे की यात्रा हमारी होगी तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तुम हो सकोगे ना पार, तुम हो सकोगे ना पार गर डर हो कि मैं डूब ना जाऊं। अब नदी पार करना है और देख रहे हैं कि सब तो पार करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सब डर रहा है। और फिर थोड़ा सा उतरा और डरा, अरे भैया वापस चलो, आगे कहीं बह गए तो। तुम पा ना सकोगे मंजिलें गर डर हो कि मैं खो ना जाऊं। अरे यही डर होगा तो फिर आप मंजिल तक कैसे पहुंच जाओ। तुम कर ना सकोगे जीवन का कायाकल्प, तुम कर ना सकोगे जीवन का कायाकल्प गर डर हो कि संकल्प टूट ना जाए। जो संकल्पों के टूटने से डरते रहते हैं वह अपने कभी जीवन का कायाकल्प नहीं। तुम जीवन जी ना सकोगे कर डर हो कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अगर प्रति समय मरण का डर होगा तो जीवन जी नहीं सकते। लेकिन ये सब संसारी प्राणी इन डरते रहते हैं इन मरण से। ये मरण, ये भय संज्ञा जो होती है, ये भय संज्ञा कहाँ तक होती है? कहते हैं 8वें गुणस्थान तक ये भय संज्ञा बैठी रहती। 8वें गुणस्थान को जो पार कर गया वो अंदर की संज्ञा भली भयभीत नहीं है, लेकिन फिर भी 8वें को जो पार कर गए तो वह बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी कैसा भी भय उनको, फिर चढ़ गए एक बार श्रेणी चढ़ गए तो बस फिर तो कोई कुछ भी कर दे, वह चढ़ गए तो तुरंत वापस नहीं लौटना, ऊपर ही चले जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इन गुण स्थानों के माध्यम से कौन किस प्रकार का कैसा भयभीत होता है वह हमें ज्ञात हो जाता है। गुणस्थान तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? महाराज चर्चा तो आती है कि गुणस्थान कुछ होते हैं। मोह और योग के निमित्त से भीतर मोहिनी कर्म बैठा हुआ है। मोहिनी कर्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के पास 3 प्रकृतियां, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी की कितनी? 25 प्रकृतियां। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। ये कितनी कसाय हो गई? 16 कसाय हो गई। और 9 कसाय होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। ये 6 और 3 वेद, नपुंसक पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये 9 कसाय, यानी ये 16 बड़ी कसाय और ये 9 छोटी ईसत कसाय। और 16 और 9 मिल जाती हैं तो 25 हो जाती। इस प्रकार से ये मोहिनी कर्म का 28 का परिवार है कर्मों का।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोह के और मन वचन का ये 3 योग कहलाते हैं। इन योग मोह और योग की प्रवृत्ति के निमित्त से उत्पन्न जीव के अंतरंग परिणामों की तरतमता को गुणस्थान कहते हैं। अंतरंग में इस प्रकार की तरतमता आती जाती, यानी तरतमता का अर्थ होता है कि जीव के जो परिणाम हैं वह सदा एक से नहीं रहते, इन परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता। अगर चढ़ाव हो गया, नीचे से पहले गुणस्थान से ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसमें आत्मिक गुणों का विकास होता चला जाता है। और अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर गिर जाते हैं तो ये ह्रास होता चला जाता है। वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जैसे कोई पुरुष है तो उसके अंदर इस प्रकार से स्त्रियों के प्रति आकर्षण रहता है, वह वेद आकर्षण कराता है। स्त्रियां हैं तो पुरुष की ओर आकर्षण करते हैं, अंदर का ये वेद कार्य का काम करता है। और नपुंसक है तो वह दोनों से आकर्षित रहता है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें अंतरंग की होती हैं और बाहर में मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर के आत्मिक परिणामों को दिखा देती हैं कि कितनी उनमें वृद्धि और कितनी गिरावट हो रही है। गुणस्थान आत्म परिणामों में होने वाले उतार चढ़ावों का बोध कराता है। गुणस्थान जीव के मोह और निर्मोह दशा की भी व्याख्या करता है। जब तक मोह है तो मोह दशा हो जाती है, और मोह से रहित हो जाता है तो निर्मोह दशा हो जाती है। यह संसार और मोक्ष के अंतर को स्पष्ट करने वाला गुणस्थान होता है कि हमारा संसार बढ़ रहा है कि घट रहा है। गुण स्थानों के आधार पर जीवों के बंध और अबंध का भी पता चलता है कि कौन से गुण स्थान के योग कौन प्रवृत्ति कर रहा है और कौन किस प्रकार का बंध करने वाला होता है। ये सारा डिटेल आपको इन गुण स्थानों के माध्यम से प्राप्त हो जाए। जैन दर्शन के अनुसार जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर इस शक्ति स्वरूपी है, किंतु अनादि कर्मों से बद्ध होने के कारण उसकी ये शक्तियां जो हैं प्रकट नहीं हो पा रही है। हमारी शक्तियां कुंठित कर दी गई हैं इन कर्मों के द्वारा। अगर हम उन कर्मों पर अगर प्रहार करें, वो कर्म जब ढीले पड़ते हैं तो ये नीचे से हमारी अंदर बैठी हुई शक्तियां उजागर होने लग जाती। कर्मों का आवरण उसके मूल रूप को आवृत या विकृत कर लेता है। जितनी जितनी कर्म आवरण की घटाएं सघन होती चली जाती हैं, उतनी उतनी जीव शक्तियों का प्रकाश कम होता। जैसा जैसा आवरण चढ़ता चला जाता है, जीव अपना जो है ना शक्ति है वह प्रकट नहीं कर पाता। इसके विपरीत जैसे जैसे कर्मपटल विरल होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति प्रकट होती चली जाती। जीव के परिणामों के उतार चढ़ाव के अनुसार आत्मिक शक्तियों का विकास और ह्रास होता है। यूँ तो परिणामों के उतार चढ़ाव की अपेक्षा आत्मिक विकास के आरोहण और अवरोहण के अनंत विकल्प संभव है, फिर भी परिणामों की उत्कृष्टता और जगन्यता की अपेक्षा उन्हें 14 गुणस्थानों में आपके सामने प्रकट किया गया है। जैसे मोक्ष एक मंजिल है, उस मंजिल पर पहुंचना है तो कितनी सीढ़ियां हैं? 14 ये सीढ़ियां हैं। इन 14 सीढ़ियों पर क्रम क्रम से आप पैर रख करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे और 14वीं सीढ़ी पर जैसे ही आप पहुंचोगे, तो अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं,
जैसे ही उस 14वीं सीढ़ी को हमने छोड़ा और अंदर प्रवेश कर गए तो हम मंजिल पर पहुंच जाते। ऐसे ही मोक्ष रूपी मंजिल पर पहुंचना है तो ये 14 सीढ़ियों पर अपन को क्रम क्रम से पहुंचते चले जाते हैं और सीधी मंजिल में पहुंच जाते हैं, मोक्ष रूपी मंजिल में। उन 14 गुणस्थानों के नाम कौन कौन से हैं? तो कह लें सबसे पहले है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान सासादन गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, जिसको मिश्र गुणस्थान भी बोलते हैं। चौथे नंबर का है असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अब देखें, ये चार अपनी दृष्टि में आ जाना चाहिए और चौथे नंबर पर क्या कहा? असंयत सम्यक दृष्टि, इसका नाम है। यानी असंयत व्यक्ति कब तक रहता है? तो कहते हैं चौथे गुणस्थान तक असंयत माना जाता है। पहले गुणस्थान अभी तो इसको समझो, अभी असंयत है, असंयत दशा है, कोई संयम अपने जीवन में नहीं आया, अभी चला ही नहीं, तो वह कैसे अपनी यात्रा को पूरा करेगा? अभी राही नहीं है, ये अभी श्रद्धानी है। कौन सा है? श्रद्धानी है, लेकिन असंयत है। कोई जीवन में संयम जब तक अपने आप को संयमित नहीं करेगा तब तक यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। तो यहाँ पर असंयत शब्द लिखा हुआ है, यानी पहले गुणस्थान में भी असंयत है, दूसरे में भी असंयत है, तीसरे गुणस्थान में भी असंयत है और चौथे में भी असंयत है। लेकिन यहाँ से असंयत के साथ साथ सम्यक दृष्टि शब्द जुड़ गया। इसका अर्थ अब यहाँ से जितने ऊपर के गुणस्थान होंगे वो सम्यक दृष्टि के गुणस्थान ही होंगे और किसी के गुणस्थान नहीं होंगे। फिर इसके बाद पांचवें गुणस्थान में उसका नाम दिया संयता संयत या संयमा संयम गुणस्थान। यहाँ पर वह पांचवें गुणस्थान वर्ती जीव संयत असंयत दोनों रहता है। कुछ संयत रहता है और बहुत कुछ असंयत होता है। यानी यहाँ पर वह मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। त्रिस हिंसा को त्याग मात्र, और त्रिंस हिंसा में भी पूरी हिंसा का त्यागी नहीं, मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी। 12 प्रकार के अविरत होते हैं। उन 12 प्रकार के अविरत में ऐसा कहा गया है कि 5 स्थावर और 1 त्रस, इस संबंधी अविरति, और 5 इंद्री और 1 मन, तो कितने हो गए? 6 और 6 12। अब देखें, कोई अणुवृत्ति है, घर में रहने वाला है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, उसके मात्र 11 का तो त्याग है ही नहीं, 5 स्थावर की हिंसा का त्यागी नहीं है, 5 इंद्रिय विषयों का भी त्यागी नहीं है, मन के विषय संबंधी भी त्यागी नहीं है। अब त्रस हिंसा बची, तो त्रस हिंसा में भी वह 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी, आरंभी, विरोधी, उद्योगी। इनमें भी 3 हिंसा का त्यागी नहीं, मात्र 1 संकल्पी हिंसा का। तो वह व्रत कितना सा है? बहुत छोटा सा व्रत है, और अविरत है बहुत ज़्यादा है। इसलिए अविरत की संज्ञा उसमें ज़्यादा है व्रत की, फिर भी वह अविरत तो नहीं है और संयत भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, फिर क्या है दशा? तो मिली जुली दशा है। कौन सी दशा? संयम और असंयम, ये दोनों दशा के साथ जब वह रहता है तो ये पंचम गुणस्थान होता है।
इसकी कैसी क्या चर्याएँ होती हैं आपको बताएंगे। अभी थोड़े से दिमाग में ये 14 गुणस्थान बैठा लो। फिर इसके बाद छठवें नंबर का गुणस्थान जो होता है उसको प्रमत्त संयत कहा है। अब देखें यहाँ पर प्रमत्त संयत ही कह रहा है कि प्रमाद यहाँ तक रहता है। छठे गुणस्थान में भी प्रमाद है, पांचवें में तो है ही, चौथे में भी है, तीसरे में भी है, दूसरे में भी है। लेकिन संयत शब्द कह रहा है कि संयत यहीं से प्रारंभ होगा। अब यहाँ से लेकर के ऊपर के गुणस्थान जितने होंगे, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें आदि, वो सब संयत के होंगे, मुनिराजों के होंगे। फिर इसके बाद 7वें नंबर का है अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त संयत यानी प्रमाद नहीं है यहाँ, यानी इसके ऊपर जितने भी गुणस्थान होंगे सब वो अप्रमाद से, प्रमाद से रहित वाले ही होंगे, ऐसा जानना। फिर इसके बाद 8वें नंबर का अपूर्वकरण गुणस्थान है, 9वें नंबर का अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है, 10वें नंबर का सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है, 11वें नंबर का उपशांत मोह है, 12वें नंबर का क्षीण मोह है, 13वें नंबर का सहयोग केवली है और 14वें नंबर का अयोग केवली है। ये सीढ़ियाँ क्रम क्रम से बनी हुई हैं और इनमें रहने वाले जीवों की पहचान, जिसको इन गुणस्थानों का ज्ञान हो जाता है वो पता कर लेते हैं कि कौन सा जीव कौन से गुणस्थान वाला है। चूँकि ये अंतरंग की बात है, लेकिन अंतरंग की बात होते हुए भी कुछ बाहरी क्रियाओं के माध्यम से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ऐसा नहीं पहचान कर ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर ऊपर पहचान होती है, सही वास्तविक पहचान नहीं होती। वो वास्तविक पहचान करने वाले तो केवली भगवान होते, लेकिन फिर भी कुछ भी वास्तविक भी पहचान होती है। जैसे मिथ्यात गुणस्थान के बारे में समझें कि एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक सारे के सारे जीव एक पहले ही गुणस्थान में रहते हैं। अब अंतरंग में देखने की जरूरत नहीं, जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं सब मिथ्या दृष्टि है, एक ही गुणस्थान, इनका कोई दूसरा है ही नहीं। जितने विकलित्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, ये नियम से मिथ्या दृष्टि है, इनके पास एक मिथ्यात ही गुणस्थान होता है। और त्रियंचों में 2 प्रकार के होते, एक संगी और एक असंगी। और जिनके पास मन नहीं है, कुछ समझते नहीं है, ऐसे असंगी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि, पहला गुणस्थान। और पहचान करना है आपके लिए तो मलेच्छ खंड, जो 5 मलेच्छ खंड हैं, वहाँ जितने भी मलेच्छ मनुष्य हैं वहाँ रहने वाले उस क्षेत्र में वो सब के सब मिथ्या दृष्टि। 850 मलेच्छ खंड होते हैं 2.5 द्वीप में, वो 850 मलेच्छ खंडों में सारे के सारे मिथ्या दृष्टि। ऐसा मिथ्या दृष्टि क्या होता है? तो कहते हैं मिथ्या अर्थात विपरीत सिद्धांत से युक्त गुणस्थान को मिथ्यात गुणस्थान कहते हैं। विपरीत सिद्धांत होता है, मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से यह गुणस्थान बनता है। इस गुणस्थान वाले जीव मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इन्हें तत्व कुतत्व का विवेक ही नहीं होता। तत्व को कुतत्व मान लेते हैं, कुतत्व को तत्व मान लेते हैं। सही सही सिद्धांत इनका नहीं होता, इसलिए वह गुणस्थान उसमें जीव और शरीर में आत्मा की भ्रांति बनी रहती है, इनका कोई निर्णय नहीं होता। वैसे जिस प्रकार पित्त ज्वर से ग्रसित रोगी को मधुर औषधि भी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही मिथ्या दृष्टियों को तत्व की बात अच्छी नहीं लगती।
और जब तत्व की बात अच्छी नहीं लगती तो भीतर से उनकी विकास नहीं हो पाता, उसी गुणस्थान में बने रहते हैं। संसार के बहुसंख्यक जीव इसी गुणस्थान में रहते हैं। अनंत जीव हैं जो इस मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रच पच रहे हैं, आगे की कोई सुध-बुध उनकी नहीं होती। इसके बाद दूसरे नंबर का जो सासाधन नाम का गुणस्थान है वह पहले से दूसरे में नहीं जाते। ये पतन की अपेक्षा से गुणस्थान है, जब ऊपर से गिरते हैं तो इस गुणस्थान में आ जाते। जैसे कोई चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव है उसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उस सम्यक दर्शन में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक एक आवली, 6 आवली, कितनी 6 आवली काल अगर बाकी रहा और इसमें अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ गया। कौन से कर्म का उदय? अनंतानुबंधी कसाय उदय में आई और वह दूसरे गुणस्थान में आ जाता है। सासाधन उसको कहा है जिसने आसाधना कर दी है। किसकी? सम्यक्त की। सम्यक्त की आराधना कर दी है, यानी सम्यक्त को उसने छोड़ दिया है। ऐसा जीव जो है यहाँ दूसरे गुणस्थान में आकर के आ गया, तो अभी ये मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक्त रूपी पर्वत से गिर गया और मिथ्यात्व रूपी भूमि का स्पर्श अभी किया नहीं। जो बीच की दशा है वह सासाधन की है। जैसे कोई पर्वत से गिरा और गिर करके जब तक वह धरती पर नहीं आया तब तक बीच की दशा वह कहलाती है। तो ये दशा सासाधन गुणस्थान वर्ती जीव की। ऐसा जीव नियम से मिथ्यात्व में जाए, क्योंकि जो ऊपर से गिरा है वो धरती पर तो स्पर्श करेगा ही, धरती पर पहुंचेगा, तो मिथ्यात्व में वह पहुंचने वाला जीव होता है। तीसरे नंबर का होता है गुणस्थान जिसको बताया सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर जिस गुणस्थान में सम्यक और मिथ्यात्व दोनों परिणाम मिश्रित पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि। जैसे दाल और चावल दोनों मिल जाते हैं तो क्या है? खिचड़ी बन जाती है। बस ऐसी खिचड़ी यहाँ पर रहती है, यानी दाल भी है और चावल भी है, दोनों हैं। ये उसको दाल बोलोगे कि चावल बोलोगे? नहीं महाराज, उसका तो तीसरा ही नाम है, ना वो दाल है ना चावल है, वह तो इसलिए यहाँ पर सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों साथ साथ रहते। अब सम्यक्त है तो अकेला सम्यक्त भी नहीं बोल सकते, मिथ्यात्व तो अकेला मिथ्यात्व भी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों मिली हुई दशा का यहाँ अनुभव करता है। यानी मिथ्यात्व को भी अपने साथ रखे हुए है और साथ साथ में सम्यक्त को भी पकड़ लिया, या सम्यक्त के साथ साथ मिथ्यात्व को भी पकड़ लिया। दोनों की ये दशा, एक अंतर्मूर्त की दशा ऐसी हो जाती है कि यह गुणस्थान बन जाता है जहाँ युगपत दोनों भाव पाए जाते हैं। कोई एक भाव यहाँ नहीं कहा गया, उसको मिश्र भाव कहा गया। इस मनुष्य जन्म लेता है तो शास्त्रों में वर्णन कहा गया है कि अगर इस पंचम काल में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वो सब एक मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ सबका जन्म होता है। लेकिन मनुष्य मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न हो ऐसा नियम नहीं, क्योंकि जहाँ चतुर्थ काल आदि होते हैं वहाँ पर तो वह सम्यक्त के साथ भी जन्म लेता है। सम्यक्त के साथ भी हो सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है।
लेकिन पंचम काल में जो जन्म लेने वाले मनुष्य हैं वो सब मिथ्यात के साथ आते हैं। लेकिन मिथ्यात के साथ जाएं एक सा कोई नियम नहीं, जाते समय तो वह सम्यक के साथ भी जाते हैं। ऐसा इस तीसरे गुणस्थान में सिद्धान और असिद्धान युगपद विद्यमान रहते हैं। इस गुणस्थान से जीव ना तो सकल संयम प्राप्त कर सकता है ना देश संयम प्राप्त कर सकता। तीसरे गुणस्थान में आ गया, अब वहाँ से कोई चाहे कि सकल संयम नहीं, पंचम गुणस्थान नहीं, इसका काम या तो ऊपर जाए, पहले संयत बनो, एक कोई निर्णय होना चाहिए, या तो सम्यक्ति बन जाओ या मिथ्यात्वी बनो, या तो सम्यक्ति बनेगा या मिथ्यात्वी बनेगा, एक अंतर्मुहूर्त के बाद उसको निर्णय हो जाएगा। अगर पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि बन गया तो वह मिथ्या दृष्टि फिर आगे पुरुषार्थ करके सम्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है, अणुव्रत भी धारण कर सकता है, महाव्रत भी कर सकता है। लेकिन अगर तीसरे गुणस्थान में है तो पहले आप फाइनल करिए कि आप कौन हैं, जब तक ये नहीं होगा आगे नहीं। इस गुणस्थान में जब तक जीव रहता है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु नहीं होती, और इस गुणस्थान में आयु कर्म का बंध नहीं होता, उधर कोई आयु बंध भी नहीं होगा, और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। ऐसे ही मिश्र दशा वाला तीसरा गुणस्थान होता है। यह उतरने में भी है और चढ़ने की अपेक्षा से भी है। फिर चौथे नंबर का असंयत सम्यक दृष्टि। संयम रहित सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीव दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से सम्यक दृष्टि हो जाती। यहाँ क्या हो गया, दर्शन मोहिनी मिथ्या सम्यक मिथ्यात आदि है ना, इनका उपशम क्षयोपशम हो जाता है, तो वह दशा असंयत सम्यक दृष्टि की है। या तो उन कर्मों का उपशम हो जाएगा, या क्षयोपशम हो जाएगा, या क्षय हो जाएंगे। तो ऐसा वह असंयत सम्यक दृष्टि हो तो चारित्र मोह के उदय बस संयम अंगीकार नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि में समीचीनता आ जाती है। यानी पूरा सिद्धांत, तत्व के सिद्धांत, देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत, जो जो कहे गए हैं भगवान ने उनके ऊपर पूरा सिद्धांत उसका हो जाता है, और सम्यक्त के योग्य वह अपनी क्रियाओं को करता है ना। बस इसके बाद फिर आगे की अगर उसकी यात्रा होती है तो संयत असंयत, जब वह अणुव्रतों को अंगीकार कर लेता है जीवन पर्यंत के लिए, तो फिर यह पंचम गुणस्थान यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और इस पंचम गुणस्थान की विशेषता बताई गई है कि पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा रूप उसका विकास होता है। कोई एक प्रतिमाधारी है, कोई 2 प्रतिमाधारी है, कोई 3 प्रतिमाधारी है, तो उसका विकास उतना ही ऊंचा होता चला जाता। जैसे आप लोगों की पढ़ाई चलती है तो पढ़ाई में आपके एक एक साल में बढ़ाते चले जाते हैं, और जहाँ तक बढ़ाना होता है वहाँ तक, उससे फिर आगे कोई पढ़ाई नहीं होती। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में भी पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा रूप अपना वह उत्कृष्टता से प्राप्त कर सकता है। उसको बोला गया जैसे कोई 11वीं प्रतिमा को धारण कर लेता है तो उत्कृष्ट श्रावक वह कहलाता है। जैसे एलक छुल्लक जी है, एलक जी है, एक लंगोट भली है लेकिन अभी वह श्रावक है, तो उत्कृष्ट श्रावक हो गए। उस तुरंत भी संकल्प कर लेते हैं, 5 पापों का स्थूल त्याग कर देते हैं, और स्थूल त्याग करके वह जीवन पर्यंत उन अणुव्रतों से उनके योग्य अणुव्रत होते हैं। आप जैसे अणुव्रत नहीं, जैसे आपको बताए वो उसके साथ, इसलिए उनमें इस प्रकार से संयम लब्धि स्थान उनके माने गए। संयम असंयम लब्धि स्थान पंचम गुण स्थान में। तो ऐसे बहुत सारे त्रियंच हैं, मनुष्यों से भी ज़्यादा जिनकी संख्या है, जो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं। ऐसा कहा ये पंचम गुण स्थान
तो त्रियंचों में पंचम गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ते, त्रियंचों में बढ़ने का इतना ही, उनका विकास इतना ही होगा, वह पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे त्रियंच उस पंचम गुण स्थान के साथ अंत समय में मरण करके और 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। ये त्रियंचों के पास भी इतना विकास का क्रम पाया जाता है। तीसरे में मरण नहीं होता है, पहले में आने में कोई बाधा नहीं, मरण नहीं हो रहा, बस पहले में आ गया, जरूरी थोड़ी कि पहले में आके मरना ही है उसको। तीसरे गुण स्थान में एक अंतर्मुहूर्त के लिए वह जीव रहा, अब या तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या सम्यक दृष्टि हो जाएगा, या तो मिथ्यात का त्याग करेगा या सम्यक का त्याग करेगा। जैसे ही वह उसने मान लो मिथ्यात का त्याग किया और सम्यक दृष्टि, तो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, और उसने सम्यक का ही त्याग कर दिया और मिथ्यात को ही ग्रहण कर लिया, तो पहले गुण स्थान में आ गया। तो पहले गुण स्थान में तो जब तक जीवन है उसका रहेगा, उसमें अगर वहाँ आगे विकास करना चाहे तो विकास भी कर सकता है। मरण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, मरण अगर इसमें पहले गुण स्थान में आ गया तो मरण अब करने में उसको कोई बाधा नहीं, मरण कर सकता है, दोनों बातें। फिर इसके बाद छठवां गुण स्थान है प्रमत्त संयत गुण स्थान। प्रमत्त संयत गुण स्थान जो है ना, चढ़ने की अपेक्षा नहीं है, एक गिरावट की अपेक्षा से है। प्रमत्त संयत का अर्थ होता है यहाँ प्रमादमान है, लेकिन प्रमाद होते हुए भी संयत है। संयत का अर्थ होता है कि वह उसने अपने संयम का त्याग नहीं किया। संयम का संकल्प तो उसका होता है मृग के समान चित कबरा, ऐसा कहा गया है। उदाहरण जैसे चित कबरा मृग होता है, उसमें अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं, ऐसे ही यहाँ प्रमाद से मिश्रित आचरण छठे गुण स्थान में हो जाता है। तो कल बताए थे आप लोगों के लिए 15 प्रमाद, उन 15 प्रमाद में प्रवृत्तियाँ हो जाती है, स्नेह हो जाता है, निद्रा भी हो जाती है, 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति भी हो जाती है, क्रोधमान माया लोभ का उदय भी रहता है, और कभी भी कथाओं में भी इस प्रकार से प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं छठे गुण स्थान में। लेकिन फिर भी ये संयम इनके साथ रहता है, ऐसा जानना चाहिए। ये छठा गुण स्थान प्रमाद सहित महाव्यति साधु का होता है, जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का परिपूर्ण रूप से त्याग। यहाँ प्रमाद का जो है ना, अब हो गया प्रमत्त संयत, ये प्रमाद होता है। लेकिन प्रमाद भी कैसा प्रमाद होगा, तो संजलनगत प्रमाद होता है। संजलन कसाय उनका उदय उनका रहता है, तो ये प्रमाद जो होगा वह संजलनगत प्रमाद होगा। अनंतानुबंधी जो प्रमाद होता है वो नहीं होगा। आप प्रत्याख्यान संबंधी प्रमाद नहीं होगा, प्रत्याख्यान संबंधित प्रमाद नहीं होगा। संजलनगत प्रमाद, हाँ, संजलन की तीव्रता हो सकती है, संजलन की तीव्रता में ये प्रमाद होता है, ऐसा। तो यहाँ आप सब लोगों की अपेक्षा प्रमाद उनका हल्का होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर 7वें नंबर का है अप्रमत्त। अब यहाँ प्रमाद का कोई काम नहीं, यहाँ उसको प्रमाद नहीं रहेगा यानी इन चीज़ों में किसी में भी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। प्रमाद रहित साधु अप्रमत्त संयत कहलाते हैं, और इसके 2 भेद होते हैं, एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा तीसरा अप्रमत्त। वर्तमान में तो स्वस्थान अप्रमत्त ही होते हैं और ये छठा 7वां गुण स्थान मुनिराजों का होता रहता है। इसका गुणा भाग आदि लगाया गया तो सेकंडों में आता है, मतलब सेकंडों में वह छठे में और 7 में। इतना है कि छठे में वह दूना समय रहता है और 7वें का उससे आधा समय रहता है।
जैसे 1.5 सेकंड के लिए 7वीं में पहुँचे और फिर 3 सेकंड 6वीं में रहेंगे, इसका समझ। इसी प्रकार से भीतर से परिणति होती रहती है, 6ठा 7वां 6ठा 7वां, और इस प्रकार से प्रमत्त और अप्रमत्त दशा बनी रहती है। अगर जीवन पर्यंत ये 6ठा 7वां गुणस्थान है तो ऐसे ही वह झूले की तरह, जैसे झूला जो है ना ऊपर नीचे ऊपर, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऊपर और नीचे होता जाता है, ऐसे 6ठे 7वें गुणस्थान में। इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना चाहिए कि महाराज जब भोजन कर रहे हैं तो उस समय उनका मात्र 6वां गुणस्थान है। अब महाराज 1 घंटे भोजन कर रहे हैं तो अब उनका तो 6ठा ही बना रहेगा, ऐसा क्यों? शोधन कर रहे हैं तो ही बुते तो उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। ये शोधन कर रहे हैं तो एक उदाहरण दिया जा रहा है। भोजन चबा भी रहे हैं तो भी उनका उसी में 6ठा है, उसी में 7वां, क्योंकि उससे ज़्यादा समय नहीं। भोजन करते हुए जिस समय भोजन की इच्छा हुई उस समय हो गया, अब भोजन संबंधी इच्छा उनकी नहीं रही तो उसमें आहार संज्ञा नहीं, फिर आहार करते हुए भी आहार संज्ञा उनकी नहीं है। ऐसे समय बीच बीच में आते रहते हैं, उनको हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन व्यवस्था तो इसी प्रकार की बनती है। चलते समय भी 6ठा 7वां, खाते पीते समय भी 6ठा 7वां। और आप सोचें कि नहीं महाराज तो अब अध्ययन करा रहे हैं तो इनका 7वां ही रहेगा, तो कहते नहीं, अध्ययन कराते समय भी 6वां 7। अब ध्यान में बैठ गए महाराज तो तब उनका 7वां ही रहेगा ना। तो कहते अगर हाथ पर हाथ रख कर के भी बैठे हैं और शुद्ध आत्मा की भी भावना कर रहे हैं तो भी, क्योंकि अब ऊपर तो चढ़ना नहीं है, ऐसी दशा में भी वहाँ 6वां 7वां हो रहा है। लेकिन भोजन करते समय क्या 6वां 7वां की विशुद्धि अलग, और ध्यान के समय जो 6ठा 7वां हो रहा उसकी विशुद्धि, इन सब में कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है, सब एक सा नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब वह स्वस्थान में रहते हैं तब तक तो वह ऊपर श्रेणी नहीं चढ़ते, लेकिन जब सातिशय अप्रमत्त हो जाते हैं, यानी प्रमाद पर पूर्ण विजय प्राप्त कर स्थायी रूप से अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने वाले साधक, स्वस्थान में तो प्रमाद की ओर आते हैं, लेकिन सातिशय में प्रमाद की ओर नहीं, प्रमाद पर पूर्ण विजय प्राप्त करके और ऊपर आगे बढ़ना है, 7वें गुणस्थान से आगे चढ़ना है, वो कहलाता है सातिशय अप्रमत्त दशा। यानी प्रमाद पर पूर्ण विजय प्राप्त कर स्थायी रूप से अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने वाला साधक सातिशय अप्रमत्त होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले साधक 8वें गुणस्थान के अभिमुख हो जाते हैं। लेकिन आज पंचम काल में ये ऊपर की ओर नहीं होते, 7 गुणस्थान हैं और उन 7 गुणस्थान तक आज इतना ही विकास है। पंचम काल में उत्कृष्ट विकास जीव का कितना है? 7वें गुणस्थान तक। इसलिए पूर्ण विकास है आज वर्तमान में। और पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि जो ऐसे महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, ऐसे साधु जो मुनिव्रत धारण करके जिनका 7वां गुणस्थान हो जाता है, तो समझ लेना कि उन्होंने आधे संसार को जीत लिया। कितने संसार को? क्योंकि संसार कितना है? 14 गुणस्थान पर्यंत संसार है, तो आधी यात्रा उनकी हो गई। इसलिए आधी विजय उनकी हो जाती है। ये फिर इसके बाद फिर श्रेणी चढ़ते हैं। अगर कोई मुनिराज चतुर्थ काल में हैं और ऐसे सातिशय अप्रमत्त दशा में पहुंच गए तो 2 श्रेणी चढ़ी जाती है, एक उपसम श्रेणी और एक छायक श्रेणी, छपक श्रेणी। उपसम का अर्थ होता है कि जो मुनिराज अपने कर्मों को दबाते हुए चले जाते हैं, उनको नष्ट नहीं करते, तो वो कहलाती है उपसम श्रेणी।
तो 8वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें में पहुँचते हैं, कर्मों को दबाते हुए, शांत करते हुए। और 11वें गुणस्थान में जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल निर्मल दशा उनकी हो जाती है। लेकिन ये सब अंतर्मुहूर्त के कार्य रहते हैं। अंतर्मुहूर्त के कार्य में फिर वह जो उपशम किया है वह नीचे फिर क्रम से उतर करके आ जाता है। लेकिन जो छपक श्रेणी आरूढ़ हो जाता है वह तो कर्मों का क्षय करते हुए जाता है। कैसे करता है? जैसे प्रमत्त संयत है और प्रमत्त संयत आगे जैसे ही अप्रमत्त संयत होता है और अप्रमत्त संयत में वह सातिशय अप्रमत्त होता है उस समय उसके पास जो कर्मों को नाश करने वाला हथियार होता है वह खुरदरा बड़े करवंत के सत्रस। जैसे किसी वृक्ष को काटना है तो बड़ा खुरदरा होता है, उसको काटते हैं, उससे काटने में समय ज़्यादा लगता है। लेकिन जैसे ही अपूर्व करण में पहुंच जाते हैं तो थोड़ा छोटा लेकिन कुछ अधिक पैना करवंत होता है, पैना होता है, उससे और फास्ट, जितना समय इसमें लग रहा था उससे आधे समय में वो काम करने लगता है। और जैसे ही अनवृत्तिकरण में पहुंचते हैं बहुत छोटा रहता है लेकिन इतना धारदार रहता है कि एक बार में ही वह खात, तो वहाँ पर और कम समय लगता है। तो ऐसे विशुद्धि प्रति समय जैसे वह पहुँच गया किसमें? अपूर्व करण गुणस्थान में पहुँचता है तो वहाँ अपूर्व अपूर्व यानी आज तक जिसने जीवन में ऐसे परिणाम नहीं किए थे ऐसे वह अपूर्व अननुभूत आत्म विशुद्धि का अनुभव करता हुआ वह आगे ऊपर उठता चला जाता है। उसको अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें करता है, गुण श्रेणी निजरा आदि, स्थिति कांडक, घात आदि आदि आदि। वो बहुत कम समय में ये सब अंतर्मूर्त में एक पलक झपकते ही ऐसे अंतर्मूर्त हो जाते हैं और वह फटाफट ऐसे सब काम करते हुए आगे की यात्रा हो जाती है और जाकर के अनवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान में पहुंचता है। और वहाँ इस प्रकार की उसकी आत्मविशुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि शरीरगत भेद होते हुए भी वहाँ के जो साधक होते हैं उनके परिणामों में सब जगह सबके परिणामों में सादृश्यता बनी रहती है। वहाँ किसी प्रकार से रचना विशेष नहीं होती परिणामों की, सबके एक से अलग अलग भी जीव हैं तो परिणाम सबके एक, लेकिन विशुद्धि सबकी बढ़ती चली जाती है। ऐसा 9वां गुणस्थान होता है और फिर जाकर के 10वें गुणस्थान में पहुँचते। यहाँ कर्मों का क्षय करते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे कर्मों का क्षय यहाँ कर दिया और फिर जैसे ही 10वें गुणस्थान में पहुँचते हैं उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। मात्र वहाँ संजनन लोभ कसाय बसती है, बाकी सब कसाओं को नाश कर दिया, क्षय करते हुए छपक श्रेणी। और 10वें गुणस्थान में वह छपक श्रेणी में चढ़े हुए उस अंतिम जो सूक्ष्म लोभ है उसको भी वह समाप्त करके और मोहिनी को क्षय करके सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते। 10वें नंबर का सूक्ष्म संप्राय है, 11वें नंबर का उपशांत मोह है, वहाँ उसने मोह को उपशांत किया था, लेकिन 12वें का नाम दिया क्षीण मोह, यानी जिसने मोह को पूर्ण रूप से क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब वहाँ मोह का कुछ भी अंश नहीं है, पूरा का पूरा मोहिनी कर्म सत्ता से समाप्त कर दिया। उसको 12वें गुणस्थान क्षीण मोह, यह जो होता है इस फटक के पात्र में रखे हुए जल के सदृश जल जो होता है, इसमें किसी प्रकार का कुछ भी कण भी उसमें दोष नहीं है। ऐसे 12वें गुणस्थान में है, वो सब ध्यान में ही हो रहा है। जो मुनिराज छपक श्रेणी आरूढ़ कर लेते हैं वो 12वें गुणस्थान में पहुंच करके फिर 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान के माध्यम से जो बचे हुए 3 और घातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, इन तीनों को नष्ट करके, और जब इनको तीनों को नष्ट करते हैं तो उनके अंदर जो निगोदिया जीव हैं उन निगोदिया जीवों का भी निष्कासन हो जाता है। और 13वें गुणस्थान में पहुँचते ही
परम औदारिक शरीर उनका हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हो। अब उस शरीर में किसी प्रकार से निगोदिया जीवों का वास नहीं होता, वह बिल्कुल निर्मल शरीर हो जाता है, मल आदि से रहित वह शरीर होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होते ही उनकी आत्मदशा इस पृथ्वी तल से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर तीर्थंकर हैं तो 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, और सामान्य केवली 500 धनुष का भी ऐसा आता है, इतने ऊपर आत्मा के उठ जाती है। अगर तीर्थंकर हैं तो उनके लिए समोषण की रचना हो जाती है, और सामान्य केवली है तो गंधकुटी की रचना उनके लिए होती है। ऐसी व्यवस्था 13वें गुणस्थानवर्ती सहयोग केवली कहते हैं, युग से सहित होते हैं इसलिए। और जब तक उनका जीवन रहता है तब तक उसी गुणस्थान में बने रहते हैं। जब आयु कर्म में थोड़ा बचता है उस समय वह अपना पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करके योगों का निरोध करके 14वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। और 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण वह उनका काल हो गता है। उस 14वें गुणस्थान को कहा अयोग केवली, यानी अब वहाँ योग भी नहीं है। योगों से रहित, कसाय से रहित हो गए और योगों से रहित हो गए, वो अयोग केवली। और वहाँ पर भी अंतिम शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का जो बाकी के बचे हुए अघातिया कर्म थे उनको नष्ट करके और 14वें गुणस्थान को पार करके संसार से पार हो जाते। ये गुणस्थानों की व्यवस्था है। इसको थोड़ा सा एक और समझें। ये बर्तन सदृश तो हो गया हमारा शरीर। शरीर कैसा है? बर्तन के समान, जैसे बर्तन होता है शरीर। और जल सदृश हो गई आत्मा। उस बर्तन में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। आत्मा के जो परिणाम हैं वो जल के समान। रंग सदृश जो रंग है वह सदृश मिथ्यात व कसाय है। रंग भी काले रंग होते हैं, फिर नीले होते हैं, ऐसे समझ लेना। जो सबसे ज़्यादा काला हो गया वो मिथ्यात हो गया। अगर कालापन हट गया तो फिर वो कसायों को हम मान सकते हैं। अनंतानुबंधी कसाय का रंग अलग हो गया, इसका का तो मिथ्यात और कसाय ये रंग के समान हो गए। मिट्टी सदृश घातिया व अघातिया कर्म हो गए, मिट्टी के समान। और चंचल लहरें ये इनके समान योग हो गया। देखो अपने पास क्या क्या है? शरीर भी है, आत्मा भी है, और मिथ्यात आदि दर्शन मोहिनी भी है, और अनंतानुवादी कसाय भी हैं, और घातिया कर्म भी हैं, अघातिया कर्म भी हैं, और योग की चंचल लहरें भी हैं। अब देखें प्रथम गुणस्थान से चौथे गुणस्थान पर्यंत। पहले गुणस्थान से कहाँ तक देखना है अपन को? चौथे गुणस्थान तक देखना है। तो शरीर रूपी बर्तन भी है कि नहीं चौथे गुणस्थान तक, और कसायों का रंग भी है। आगे आगे के गुणस्थान में रंग हल्का हो गया है, लेकिन मिथ्यात रूपी अगर चौथे में पहुंच गए तो मिथ्यात संबंधी रंग नहीं होता। लेकिन पहले से 4 तक लगा रहे हैं तो अभी आपके पास रंग भी है। घाती अघातिया कर्मों की मिट्टी भी है, घाती कर्म भी है, अघातिया, और योग रूपी लहरें भी हैं। अब देखें जैसे ये अब दूसरे गुणस्थान में घटाएं तो दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात नहीं रहता। तो मिथ्यात का अभाव होने से जो काला रंग था उस रंग का अभाव हो गया, बाकी और रंग तो रहते हैं। तीसरे चौथे गुणस्थान में देखें अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, तीसरे में भी अनंतानुबंधी नहीं है और चौथे में भी अनंतानुबंधी नहीं है। तो रंग का जो है ना हल्कापन वहाँ पर आ गया, गाढ़ रंग नहीं बचा, लाइट रंग। घातिया और अघातिया कर्म की मिट्टी भी यहाँ पर है, योग रूपी लहरें भी हैं। अब पंचम गुणस्थान में देखें पंचम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक शरीर रूपी बर्तन है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन कसाय का रंग उत्तरोत्तर हीन होता गया है। घातिया अघातिया कर्मों की मिट्टी भी है और योग रूपी लहरों का भी सद्भाव है। और 10वें गुणस्थान में कसाय का बहुत सूक्ष्म
बिल्कुल हल्का रंग बचा हुआ है, बाकी सब चीज़ें हैं। अब 11वें से 13वें गुण स्थान तक देखें, शरीर रूपी बर्तन है, कसाय रूपी रंग का अभाव हो गया, अब कोई रंग नहीं है वहाँ पर। कर्म रूपी मिट्टी और योग रूपी लहरों का सद्भाव है, किंतु 13वें गुण स्थान में घातिया कर्म रूपी मिट्टी का अभाव है, अघातिया कर्म रूपी मिट्टी। 14वें गुण स्थान में अघातिया कर्म रूपी मिट्टी का शरीर रूपी बर्तन का सद्भाव है, पर योग रूपी लहरें 14वें गुण स्थान में नहीं है। कसाय रूपी रंग तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से 14। अब देखें सिद्ध भगवान बन गए तो वहाँ शरीर रूपी बर्तन का भी अभाव हो गया, और कसाय रूपी रंगमंग का तो कोई सवाल है ही नहीं। योग रूपी जो लहरें थीं वो लहरें भी नहीं। यानी अब क्या है, तो कहते हैं जो सिद्ध भगवान होते हैं त्रिविध कर्म मल ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। अब मात्र वहाँ पर ज्ञान है, उस ज्ञान को ही शरीर कह दिया। यानी अब ये वाला शरीर नहीं, यहाँ पर जो शरीर मिलता था उस शरीर का अभाव हो गया, और वहाँ पर कोई कर्म भी नहीं, ना द्रव्य कर्म है ना भाव कर्म है, नो कर्म शरीर भी नहीं है, तो कर्मों से रहित अवस्था होती है। तीनों प्रकार ज्ञानमय जिनका शरीर होता है, मात्र शुद्ध आत्मा होती है जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित अरूपी दशा होती है, वह सिद्धों की दशा होती है, ऐसा जान लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि 8वें गुण स्थान से जैसे ही ऊपर पहुँच जाते हैं भय संज्ञा उनकी समाप्त हो जाती है। फिर भी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जैसे हम ऊपर के गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में पहुंच गए, अगर सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी भय नहीं होता, और अगर कोई अणुवृत्ति बन गया है तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी उसको भय नहीं होगा। और कोई मुनिराज हैं और संजलन का उदय चल रहा है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय संबंधी उनको भय नहीं होगा, संजलनगत होगा। और अगर अप्रमत्त हो गए तो संजलन की मंदता होती चली जाती है, और अगर श्रेणी पर चढ़ गए तो 8वें गुणस्थान में थोड़ा सा भय संज्ञा विद्यमान है, होता नहीं उनको लेकिन विद्यमान है। अगर 9वें गुणस्थान में जैसे ही पहुँचते हैं तो भय का किसी प्रकार से उनको नहीं। इसीलिए इतने बड़े बड़े जब उपसर्ग होते हैं उनके ऊपर मुनिराजों को, और उपसर्ग में भी वह अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं और अप्रमत्त बना लेते हैं, तो अप्रमत्त में असाता वेदनी की उदीर्णा रुक जाती है। आग भी लगी है तो भी उनको असाता की उदीर्णा नहीं होती शरीर में, और वह अगर इसी में उनकी विशुद्धि बढ़ गई और छपक श्रेणी आरूढ़ हो गए तो फिर उनके लिए कोई बाधा नहीं, भय नहीं होता, और वह जल्दी से जल्दी वह केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी उदाहरण है कि मुनिराज के शरीर में आग लगा दी गई, इधर बाहर से उस शत्रु ने आग लगाई लेकिन उन्होंने भीतर से आग लगा ली। कौन सी? ध्यान रूपी अग्नि। और ऐसी ध्यान रूपी अग्नि जलाई कि उनका शरीर नहीं जल पाया, उसके पहले ही उनके घाटिया कर्म जल गए और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कौन से मुनिराज? गुरुदत्त आदि। गुरुदत्त द्रोणगिरि से वह मुक्ति जिन्होंने प्राप्त की है ऐसे गुरुदत्त आदि मुनिराज, गुरुदत्त महाराज थे, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह संसारी प्राणी किससे डरता है? तो मरण से डरता है, और जब तक मरण से डरता रहेगा तब तक उस मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। समय आपका हो गया।
इसके बारे में कल आपको और बता देंगे, है ना। जल इसकी जो चंदन संख्याएं गुणस्थान संबंधी शंकाएं हो तैयार करके लाना। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत दीप धूप